पैसे नहीं थे। मेरे वालिद साहब टेलर थे, वालदा मेरी टीचर थी, उनके पास भी सरमाया नहीं था। तो निशात में था, मियाँ मंचे का साहब, निशात फैसलाबाद में एज ए यूटिलिटी इंजीनियर में काम किया मैंने अलहमदुलिल्लाह। 50 पाकिस्तानी सूट पे लेके खड़ के आया था। तो मैं यहाँ पहुँच गया 2007 जनवरी 15 तारीख। अभी काम है सऊदी अरब में करने का, ये 2030 तक 34 तक वर्ल्ड कप था। यस यस यस, अब हम समझ आ रहे हैं माशाल्लाह। 2027 में भी आ रहा है, बिल्कुल कप, एशिया कप आ रहा है। आप के स्टेडियम्स बन रहे हैं, 12 स्टेडियम बनने आए थे। Assalamu alaikum, Kashmir. Thank you so much coming to my podcast, and it's really pleasure for me to having you here. और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये कहें कि एक अचीवमेंट है कि मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए मुंतखब किया। जी बहुत शुक्रिया। आज से ये हमारी सेकंड पॉडकास्ट है, और नहीं भाई मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें चांस दिया। और हम रियाज में थे, और पहले हमारा ऑनलाइन सेशन हो चुका था, लेकिन बस स्थिति ये हुई कि हमारी जो वीडियो है वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं रही है। तो आज फिजिकली हम प्लान पे खुशी के साथ हम इधर रियाज में थे, और खुशी के साथ ही हम ये करने जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे आप लोगों के लिए बहुत बिग न्यूज़ है, लेकिन विद द टाइम हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा मेन मकसद पॉडकास्ट का ये है कि हम काशी भाई को जानें। काशी भाई है एक्चुअली है कौन, ठीक है, कहाँ से हैं, और एक्चुअली यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर क्या काम का है। जी मैं हाज़िर हूँ आप सबके सवाल जवाब के लिए। मैं जहाँ आ गया हूँ तमाम से, तो मैं आपके लिए हाज़िर नौसर आप हुक्म करें, आपको हर चीज़ का पॉजिटिव जवाब मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपसे रेडमी से। ज़रूर। कहाँ से हैं आप? और जी बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ सर, फ्राम पाकिस्तान पंजाब, माशाल्लाह। ज़िला जंग शोरपुर शहर। और हमारा जितना भी तालीम भी कैरियर है वो पाकिस्तान से है। और 2007 जनवरी 14 को मैं यहाँ सऊदी अरब में मूव हुआ। अच्छी खासी सर्दियाँ थी, हालात काफ़ी यहाँ में डाउन थे, ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला। सऊदी अरब में जब आए थे तो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह से। और 19 साल गुजरने के बाद माशाल्लाह पड़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छी पोजीशन पर हूँ। और बच्चे मेरे माशाल्लाह यहाँ सारे पैदा हुए उबैद अस्पताल रियाज में, 12 साल में रियाज रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ईस्टर्न रीजन का रुख किया, फिर लादन के साथ मेरा 12 साल वहाँ गुजरा है माशाल्लाह टर्न हुए। आपका प्रोफेशन क्या था? मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर था बिन लादन में। मैं सुपरवाइज़र आया था, आपको बताऊँ मैं जब उस वक्त मैं लास्ट पाकिस्तान में था, जब 2006 में डस्कॉन में डस्कॉन, ये मोटरवे आपने सुना होगा पाकिस्तान से बहुत, तो पेशावर का जो एरिया था वो मैं देख रहा था। डस्कॉन मेरी सब कॉन्ट्रेक्टर थी, तो मैं क्लाइंट में था, डबल ए कराची एसोसिएट से मैं क्लाइंट में था। तो वहीं से आप शुरू कर दिए बात, तो मैं बता ही देता हूँ यार, स्टार्ट नहीं करना। अखबार में एक ऐड आया सही कि बिन लादन को ना सी बोला इलेक्ट्रिक मैकेनिकल के नो प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है सही। तो उस वक्त हालात इतने गरीब थे, गुर्बत थी कि इतना सरमाया नहीं था कि मैं आई माई ओन, यानी कि मैं पैसे हो कि मैं टैक्सी करा के चला जाऊँ या मैं प्राइवेट कार पे चला जाऊँ, पैसा नहीं। और ये भी नहीं थे कि बस के पैसे भी नहीं थे, यानी कि लाहौर तक पहुँचने के पैसे नहीं थे। मैं फैसलाबाद में था, और मेरी जो वाइफ हैं वो कैंसर की मरीज़ा थी, हॉस्पिटल में थी फैसलाबाद में, वहाँ पे लेटा हुआ था बाहर। मेरे छोटा भाई ने मुझे कहा जी तो भाई एक काम है, रोकूँ, अखबार में इश्तेहार आया तो क्या आप ट्राई करेंगे। मुझे कॉल आया बस, मैंने कहा यार मेरे पास तो ना पैसे हैं, मैं तो किराए जान नहीं कि मैं जा सकूँ इंटरव्यू देने के लिए। ये मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैं बोलूँ और जो वही कहूँगा जो सच है। खैर पैसे नहीं थे, मेरे वालिद साहब टेलर थे, वालदा मेरी टीचर थी, उनके पास तो सरमाया नहीं था। हमारे शहर में दोस्त था वालिद साहब का, उससे उसने पैसे लिए आई थिंक 100 रुपया या 200 रुपया, जो भाई दे के मेरा पहुंचा फैसलाबाद। मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ऐसे जेटा हुआ सब बाहर हॉस्पिटल में, अजीज़ फातिमा सर हॉस्पिटल था, वहाँ पे डॉक्टर लियाकत था, मुझे अभी तक याद। ये मेरी वाइफ क्या कैंसर का इलाज कर रहा था, तो उसने कहा भाई कपड़े आ गए हैं, अब आप पहन के सुबह सुबह लाहौर निकल जाए। मैंने कहा ठीक, अल्लाह मालिक के देखते हैं, लक में आजमाते हैं, किस्मत है चले। जब मैं वहाँ पहुँचा लाहौर GC कॉलेज में, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे,
तो बिन लादेन थी बेमको इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो बेमको थी बिन लादेन इलेक्ट्रोमैकेनिकल। वो बिन लादेन की एक शाख है जिसको मिस्टर यूरी है ना लेबनान से क्रिश्चियन वो चला रहा था सर। तो वहाँ जब पहुँचा तो माशाल्लाह इंटरव्यू शुरू हो गया। यानी कि बहुत मैंने रश देखा, जो 3 बड़े रोड पड़े हुए, कॉलेज किया था, कमरे भरे हुए। मैं परेशान हो गया, यार राना इतने पैसे नहीं थे तेरे पास, तू पैसे लगा के आ भी गया है, वो तेरा इंटरव्यू नहीं होने वाला है खुदा की कसम। यार ये तो मेरे लिए अजीब सा हो जाएगा। खैर आधा पौना घंटा गुजरा, वहाँ पे मिस्टर यूरी था, मुझे भी नाम याद है, और लबनानी था एडमन वहाँ पे आया हुआ था, उसके साथ एक पाकिस्तानी था शाकिर शाहीन। तो मैं शाकिर शाहीन पर आऊँगा आपकी थोड़ी देर के बाद। ओके शाकिर शाहीन, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप सारे डिसिप्लिन ज़्यादा हो जाओ, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल चला जाए, सिविल वाला सिविल में चला जाए, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल। उस वक्त मैं था निशात में फैसलाबाद, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। जॉब तो मैंने फिर 6-7 महीने बाद मुझसे करवाया। इंटरव्यू मेरा जब हुआ था मैं निशात में था, नियमन के साथ निशात फैसलाबाद में एज ए यूटिलिटी इंजीनियर में काम किया मैंने अलहमदुलिल्लाह। उसकी फेयर प्राइस शॉप्स, उसकी वी नॉट प्रोसेसर मैंने बनवाए। खैर बात जहाँ चल रही, इंटरव्यू की कॉल आ गई, सारे अलाइन हो गए, सिविल बड़ा सिविल में, मैकेनिकल पाँच। मेरा 9वां नंबर था, यानी कि लाइन में ना मैं 9वें नंबर पे था। बंदे अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं या मेरा नाम पुकारा गया, राना उस राना। मैं बड़ा खुशी की भाई राना तेरा नंबर आ गया, चल हो नहीं थे। खैर मैं अंदर गया, शाकिर शाहीन पाकिस्तानी था, साथ में लबनानी था, चार था। तो वो बैठा हुआ मुझे कहने लगा कि राना साहब आप कहाँ पे काम करें, आपकी यानी कि लगता नहीं है कि आपको इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया है का। तो बात सिंपल सी है, क्या बंदा शौक कराता है, फिर उसने फिर कभी मजबूरी या गरीबी करानी है, मैं गरीबी ना लगे है। हुक्म पर सवाल पूछे हाँ। खैर मैं निशात में था, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस था बिल्डिंग में ना। चलो ये बिल्डिंग बनानी है जी, शुरू से लेकर अंत तक मुझे बता दें उसमें क्या क्या आता है। ठीक है मैंने बिस्मिल्लाह किया, मैं जनाब शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से लेकर एंड तक उसको बता दिया सही। तो खुशी के मारे उसने मुझे ओके कर, यू आर सिलेक्टेड। उससे मेरी जनाब अब मैं बता दूँ, खैर अपनी सैलरी बता सकता हूँ, मुझे वो टेंशन नहीं है, नहीं स्टार्ट से बेसिक लगे। तो मैं गाड़ी किस सन की बात है? तकरीबन 19 ये 2014 सॉरी अपना 6 की बात, 2006 की बात है। उस वक्त रियाल 15 रुपये साफ पैसे था। मैंने पूरी खुशी से कार की रोने लग गया, वाला साहब उतार के मैंने कहा बोली मेरी 27 सैलरी लगी है, और खुशी से मैं रो रहा हूँ। वो जो यूरी था लबनानी एचआर, उसने समझा यार ये बंदा रो क्यों रहा है। मैं तो खुश से क्या सोचती कि मेरी जॉब हो गई, मेरी सीधी 15 रुपये उस वक्त बड़ा वैल्यू था मेरे पास। उसने पूछा उससे शाकिर से यार कि ये बंदा रो क्यों रहा है, इसका स्टेटस क्या, बड़ा स्टेटस यानी कि एक्सीलेंट है, इंटेलिजेंट है। ने तो बोल दिया कि यार ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ परफेक्ट, उससे रो क्यों रहा है। तो मुझे बुलाया अंदर आ जा, तो उसको बोलता है अगर ये परफेक्ट है ना तो इसका सैलरी बढ़ाता 1.4%। वो आपको लगता है फैमिली पैकेज, पहले बेस्ट था, मुझे फैमिली पैकेज लगा दिया। मेरी सैलरी ना 4475, उस लगने से ना 45%। और मुझे नहीं पता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह के साथ भूल गया, 6 महीने भूल गया। मुझे कॉल आ गई, खारिया में थी एजेंसी जिसने मुझे कॉल की कि यार आपका जो है ना सब कुछ हो गया, तो आप जो है आप ज्वाइन करें हमें ना सर। मैंने कहा सर कितने पैसे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार हमारे पास जो है ना 1,65,000 तो मुझे मांग रहे थे कि ये है आपको देना। सरमाया नहीं, गरीब लोग हम, माँ का देवर पेज, बहन का पेज, भाई का पेज, जो भी खर्च करा के 50 पाकिस्तानी सूट पे लेके खर्च करा के, तो मैं यहाँ पहुँच गया 2007 जनवरी 15 तारीख। माशा। तो ये तो मेरी है सारी हिस्ट्री इधर आने की। इधर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुपरवाइज़र ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे कोई पाकिस्तानी मैनेजर ले नहीं रहा था, या बिल्ला मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पाकिस्तानी पता है आपको। अच्छा मेरी वैसे काशी भैया, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं ना, हालांकि वो इंडियन के साथ अगर काम करें बड़े प्रोफेशनल अच्छे तरीके आपके मिस्र के साथ काम रहे हैं, सुडानी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेरी क्लियर एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तानी मैनेजर था, उसने मुझे नहीं रखा, तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा इंडियन मैनेजर था, उसका नाम नवाज था, केरला का था। आई रिस्पेक्ट हिम, आई सलूट हिम। उसने बोला कि राना का मुझे दे दो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये PP9 है रियाज में ना, चेक पोस्ट है ना, ये पहला मेरा प्रोजेक्ट था सऊदी अरब में। यहाँ मैंने तकरीबन को मैंने 12 टरबाइनें लगाई, गैस टरबाइन दोस्त जन लादर के साथ। फिर मुझे उनके अंदर सेक्शन दे दिया, AB प्लान जो पुराना प्लान था वहाँ काम करने के।
मैं काम करता रहा, मुझे साल है, हम 6 महीने साल गुजरा रहा हूँ। मेरे पास टीम मिल गई इंडियन की, मुझे टीम मिल गई जिसने मेरे साथ बहुत काम किया, सब क्लासिक थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत काम किया। मेरा दिन ब दिन जो लेवल ना ग्राफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से ऊपर बढ़ता गया। वो इंडियन बेचारे को कोई प्रॉब्लम हुई इंडिया में या उसने रिज़ाइन दे दिया, उन्होंने उसकी जगह मुझे रख दिया शाबाश। एज ए साइट मैनेजर, नॉट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, आजमाने के लिए एज ए साइट मैनेजर। इसको साइड देकर देखते हैं। मुझे पोजीशन मिल गई, पावर मिल गई, मैंने काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3 साल में जनाब मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजर बना दी, माशाल्लाह। सुपरडेंट बना दिया, सुपरडेंट। तो अभी करेंटली आप बिन लादेन के अंदर ही? नहीं, मैंने बिन लादेन छोड़ी 12 साल के पास, अच्छा। फिर कोरोना आ गया। नहीं, अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी बिन लादेन की ही बात। हाँ, बिन लादेन के बाद बिन लादेन में 12 साल कंटिन्यू किए। ठीक, मैंने 3 प्रोजेक्ट किए बिन तो लादेन। लास्ट पोजीशन क्या थी आपकी बिन लादेन? मेरी कंस्ट्रक्शन मैनेजर। जब मैंने रिज़ाइन दिया तो आई वाज कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सही फ्रॉम सुपरवाइजर लेवल। ये मेहनत है, मैं सबको कहूँगा, आप जिस काज के लिए होते हैं ना, आप जो काम लेके चलते हैं उसी पे कंटिन्यू करें, फोकस करें, इंशाल्लाह कामयाबी आगे कदम चुने, ठीक है। तो फिर वो मैं 12 साल वहाँ रहा। आखिरी रिज़ाइन मैंने दिया दमाम में, सही। कतीब दोस्त प्रोजेक्ट है आरामको गवाह से, क्योंकि वो हमारा आरामको के साथ कोई हालात ठीक नहीं थे। इसके बिलादर के सॉरी सैलरी दिले थी, ये वो रिज़ाइन देना पड़ा। फिर कोरोना आ गया, फिर मैं 6 महीने घर बैठा रहा, बड़े हालात ख़राब हो गया, भूख नहीं, खाने को कुछ नहीं, बच्चे तंग परेशान। अल्लाह बड़ी राज़िक थी, उसकी ज़ात थी, टूनली नौकरी मुझे मिल गई, छोटी सी नौकरी। सही। वो आपको जॉब कैसे मिली? वो जॉब बड़ी स्ट्रगल के साथ मिली कि मैं जब कोरोना में था ना, तो मैं इंटरव्यू देता था जाके, लोग इंटरव्यू लेते नहीं थे, CV नहीं पकड़ते थे मेरा ना। सही। तो कोरोना था, वो कहते बाहर डब्बे में फेंक ही चले जाओ। यकीन मानिए वो जो मेरा दौर था, स्ट्रगल थी मेरी, 6 महीने दौर हुआ, को कोई जॉब नहीं मिली। एट दैन मुझे रास्ता दूरा में छोटे हो गया। अब मैंने कहा कुछ महीने में कर लो। खैर जी, मुझे जॉब मिल गई असियाद को, असियाद में मिल गई एज ए कंस्ट्रक्शन लीड मैनेजर अंडर प्लाटिन पीपीटम। मैंने स्टेप शुरू कर दी, करता गया। मैंने रेशन डेवलप किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट जो टीम होती है PMP और हमको बोलते हैं, उसमें पास में अच्छे डेवलप हो गए। तो जब डेवलप हो तो मैंने कोशिश की, मैं लोग यहाँ पे ना उसे दरख्वास्त की, यार मेरी फैमिली है तो मेरी सैलरी बढ़ा दे, सो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने खैर मेरी नहीं सुनी। मुझे PMP ने कहा, मेरे दोस्त से कैनेडा नेशनलिटी होता है यार, उसका नाम ले सकता हूँ, नदीम साहब उनका नाम है, और राना काशुल्ला सेम मायने। उन्होंने कहा मैं CV दे, मैंने CV दिया। उन्होंने मेरा CV उधर भेजा आयरिश कंपनी कैंट में। उन्होंने मुझे फौरी इंटरव्यू किया, अपॉइंट कर लिया। मैंने जंप किया 9 से 18 पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं जंप करता रहा, मैंने 4 कॉपी चाहिए। सो दैट मीन्स 9,000 से 80,000। 18 पे चला गया, 18 से 23 पे गया। वो माशाल्लाह फिगर अगर बताता जाऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, वरना मैं नहीं बता पा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जॉब स्विच किया करें, जॉब ढूंढ के। ऐसा नहीं कि आपके पास जॉब ना हो और आप जॉब स्विच कर दें तो आपको नुकसान होगा। पहले जॉब सर्च करें, जॉब ढूंढें, ऑफर लें, फिर स्विच करें, ताकि आपको, क्योंकि आप यहाँ पे सऊदी अरब में किस लिए हैं बैठे इधर, अपना रेट लगाने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो वो विद द बेस्ट वाट ऑफ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस पोजीशन पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं करंटली जो है ना सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ माशाल्लाह। और वेल नोन कंपनी में हूँ, यस। और अभी भी मैंने शायद चाहता हूँ कि आई वांट टू गो हो। अच्छा, अभी करेंटली आप किस कंपनी के अंदर? मैं नस्मा का एम्प्लॉय हूँ अभी तक। तो मैंने उनसे अभी मैंने रिज़ाइन दे दिया वहाँ से। हाँ, नस्मा से मैंने रिज़ाइन दिया है, बस 1-2 हफ्ते ही हुए। सही। तो मैं चाहता हूँ तो मैं किसी और मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी पोजीशन भी हो गया है। और जिस कंपनी का हुआ है, मैं इंटरव्यू में नहीं बताऊँगा, मैं लिख डबल लगाऊँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, उससे बेस्ट हुआ, ये मेरी सोच से अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आपसे कोई बात पे डिस्कशन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे आप एज ए जॉब तो यहाँ पे कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी? इसके अलावा मैं एक्चुअली आपको बताऊँ कि मैं शुरू से ही, मैं जब से सऊदी अरब में आया हूँ, मेरी कोशिश रही है, मेरी गाज रही है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ तो कुछ करूँ। सही। यहाँ पे जो सऊदी अरब, हाँ, जो सऊदी अरब बेचारे मुश्किलात में हैं, कोई जॉब सीकर्स हैं, जॉब सेंटर्स हैं, या जिनको को मुश्किलात कुछ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना किसी के साथ भी मैं जुड़ा रहूँ, लोगों के साथ, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी रहे, लोग जुड़े रहे। किसी की मुश्किलात है, परेशानी है, तो मैं कोशिश करता तो हूँ। उस कम्युनिटी का नाम क्या है? हाँ, उस कम्युनिटी का नाम क्या है? उस कम्युनिटी एक्चुअली मेरे पास तो अभी करंटली जो है ना, मैंने अपना ही आपको सच बताऊँ, मैंने फोरम लॉन्च कर दिया है कि उसका नाम है प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम, जो कि नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, फॉर ओनली इफ वी गो फॉर द गल्फ लेवल, ओके, इंटरनेशनल लेवल अपन आएंगे उसको। और
सडनली आज ही हमने लॉन्च किया है और इंशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हमारा रियाज में इवेंट रहा है और आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। और जितने भी लोग हैं, आप जद्दा से हैं, मक्का से हैं, मदीना से हैं, कोई भी लोग हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप मेरे लिख के जो है उसको मुझे मैसेज कीजिए और या मेरा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको इंशाल्लाह भी टीम का हिस्सा बनाऊँगा और हम मिलजुल के सारे जो है फोरम पर काम करेंगे। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वर्क? इस पर्पज़ ये है कि एक्चुअली हमारा बिजनेस कम्युनिटी तो काम कर रही है, हम उसको चैलेंज नहीं करते किसी भी फोरम को, चाहे वो पाकिस्तानी की कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हो या किसी भी कम्युनिटी के लिए काम करो। फोरम फोरम ही होता है, हमें उसको कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी फोरम हो। यानी पाकिस्तानी जट्टा फोरम भी है, वो भी काम कर रहा है, वो सिर्फ एक दायरा में है पाकिस्तान के, यानी कि महदूद है, हमने इसको लामहदूद कर दिया है। अच्छा, वो सिर्फ कर रहा था सिर्फ ओनली बिजनेस। अब बिजनेस मैन तो हर कोई लाइक करता है ना, बिल्कुल करता है बिल्कुल। आप ये जो बेचारे जॉब सीकर्स हैं, जो बेचारे जॉब हंटर्स हैं, उनकी रसाई नहीं हो पा रही ना ऑब्जेक्टिव तक, या जॉब जो क्रिएटर्स हैं उन तक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरा मकसद, अगर आपके पास प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते, ये जो मर्जी बड़ी कंपनी आपकी हो, आपको एक बंदा अनप्रोफेशनल बेड़ा कर देगा। राइट। तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्रोफेशनल्स को जॉब प्रोवाइडर तक पहुंचाएं और जो जॉब प्रोवाइडर्स बिजनेसमैन हैं उनको इन्वेस्टर तक लेके जाएं ताकि बिजनेस भी चले, जॉब्स भी चले, लोगों के चूल्हे भी चलें और एट दैन पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी मईशत को उसका फ़ायदा भी। और ये ये हमारा स्पेसिफिकली किसी एक निश पे टारगेट है कि किसी भी फील्ड? नो 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 सर नो, हम करने ये जा रहे हैं कि जैसे मैं आपको आप आज मैंने अनाउंस किया है तो अब इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं हर शहर से सिलेक्ट करूँ प्रोफेशनल्स जो पढ़े लिखे हों, जो एक्सेप्टिव हों, यानी कि भाई वो आईटी के भी हो सकते हैं। कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, यानी कि अगर उसकी एक फील्ड है वो प्रोफेशनल हो। हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स अलहदा फोरम बना दें, वुमन जो प्रोफेशनल्स हैं उनका अलहदा फोरम बना दें, सेटअप बना दें। उसके बाद जो पैरी मेडिकल स्टाफ है या आपके पास जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको अलहदा करते हैं, जॉब सीकर को अलहदा करते हैं, जॉब क्रिएटर को अलहदा करते हैं, इन्वेस्टर को अलहदा, 8-10 उसके सेक्टर बन जाएंगे। तो हमने इसमें डाटा फीड करने के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया है कि हम एक ऐसा लिंक लाने जा रहे हैं। खैर उसका बजट बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है कम्युनिटी सपोर्ट कर तो मुझे कर पाऊँ कि जो भी बंदा सीवी पुट करेगा ना वो सीधा उस बंदे तक जाएगी जिसको उसकी ज़रूरत है, अच्छा, राइट। जिसको उसकी ज़रूरत है। हम इस लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ मैं क्योंकि हर काम जो है ना कम्युनिटी कोई भी हो ना, ये फीस वीडियोला होता, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते सवाल लोगों के द्वारा। तो मैं कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें इस नेक काज के लिए, नेक मकसद के लिए। इंशाल्लाह आपको हम काम करके दिखाएं कि माशाल्लाह मेरी टीम स्ट्रॉन्ग है, मेरे लोग मेरे साथ स्ट्रॉन्ग हैं। और थैंक यू रियाज, बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया और एक अच्छा जो है ना हमारा ये इफ्तारी तकरीब हुई प्रोफेशनल एग्जेक्टिव फोरम की कामयाब सक्सेसफुल हुई। अच्छा, काशिफ भाई, एक्चुअली मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना था, जो कंस्ट्रक्शन में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स हो गए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जी, क्या उनको ज़्यादा भी यहाँ पे आना चाहिए? मैं सिंपल सी बात बताऊँ, कोशिश करें कि जॉब ढूंढ के हैं, अच्छा, ठीक है। जॉब लेके अगर यहाँ पे आएंगे तो ना तो आपकी बर्थ होगी, ना आपकी वैल्यू होगी, ना आपको सही जॉब पे सैलरी मिलेगी। अच्छा, विदाउट अगर आ रही है आज़ाद वीज़ा पे? आज़ाद भी, आज़ाद का मतलब मैं यहाँ समझता हूँ अजाब है, आज़ाद नहीं कहता मैं उसको, वो अजाब है। अगर आप टेक्निकल नहीं हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आपका 2-5 साल 4 का एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस चीज़ में मत आए। सही। हाँ, अगर आप मैं समझता हूँ कि आप टेक्नीशियन हैं, आप एसी कारीगर हैं, मोटर मैकेनिक हैं, कहीं भी आए वर्कशॉप पे ला जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो प्रोफेशनल है लाइक इंजीनियर्स है या प्रमोल्ड है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ एक्सपीरियंस लेके आएँ और जॉब सर्च करके आएँ, लिंक्डइन पे जाएँ, जॉब सर्च पे जाएँ, अपने सीवी भेजें। जब तक जॉब ना मिले आज़ाद पे नहीं आना, यहाँ पे आपको कोई भी जॉब नहीं देगा क्योंकि एक तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, सही। 5-6 साल एक्सपीरियंस चाहिए सभी एरिया में काम करने, तो सही वो नहीं होगा यहाँ पे तो आपको जॉब नहीं होगा। सो जो आपने प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाई है वो सिर्फ सोलर जो रोल है? आप, मैं बताऊँ आप, ये जो हमारा प्रोफेशनल एग्जेक्टिव फोरम, ये इसमें आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपको गाइडलाइन दे सकता है, सही। आपको राइट सोर्स और रिसोर्सेज तक पहुंचा सकता है कहाँ से आपने ये करना है। और इसमें जो हमारे बिजनेसमैन जो चाहते हैं कि हम सोलर में बिजनेस करें, सीआर कैसे खोलना है, सीआर को कैसे अप्रोच करना है, सही वो भी हम इंशाल्लाह इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि जो नए बिजनेस को लाना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टर पैसा लगाना चाह रहे हैं बिजनेस के, उनकी कंपनी बनाए यहाँ पे बैठे। कंपनी बनाना यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, अलहमदिल्ला सऊदी अरब माशाल्लाह बड़ा स्कोप दिया है पाकिस्तानियों को
किसी को भी, हर किसी को। मिसाल मैंने इधर कंपनी अपनी आप आप ऐसे लगते हैं आप मैं अगर एग्जांपल दूँ ना, तो ये मेरे ख्याल में 50,000 पे करने हैं, पे करने हैं और कॉपी आपके नाम में बच जाए। ये साल के बाद दोबारा पे करने वाले साल के बाद दोबारा रिन्यू करना होता है, फिर ही होता है, रिन्यूअल होती है। दैट्स अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है, 67,000 वो बढ़ जाता। बोलो आप साल में आपने अन्य की तो करनी है ना यार, आपने कंपनी बनानी है, आप तो मशवरा दे रहा हूँ, कंपनी बनाओ, बेशक ना करो, किसी और को सीआर दे, उससे आप कमाओ। सही। लोग ऐसा भी कर रहे हैं, अपने सीआर बनाते हैं, अब तो सीआर बना के खुद बना, हाँ खुद तो ये काम नहीं करते, लोगों को देते हैं, वो सब वो ये भी काम चल रहा है। लेकिन बिजनेस करने के ट्रिक्स आने चाहिए। बिजनेस हर जगह हो जाता है, लेकिन ये ट्रिक्स हैं बिजनेस कमाने के। तो आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं वैसे? मैं खैर अब मैं यहाँ तो खैर आपको नहीं बताऊंगा मैं क्या बिजनेस का हूँ, सही। लेकिन हर एक बंदे का कोई ना कोई बिजनेस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी छोटा सा है, दोस्तों के साथ मिलजुल के थोड़ा, ताकि किचन चलता रहे और बच्चों की तालीम जो है यहाँ पे माशाल्लाह वो होती रहे, और बच्चे मेरे माशाल्लाह पढ़े हैं। माशाल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काशी भाई के जो चिल्ड्रंस हैं वो यहीं से पढ़े लिखे हैं, यहीं की यूनिवर्सिटी से, तमाम की। जी जी, अभी तमाम एक्चुअली मेरा प्लान है उनके साथ भी पॉडकास्ट करने का, तो काफ़ी लोगों वो 5,000 पे है। मेरा बेटा असद है जो बड़ा है, वो माशाल्लाह आराम से अप्रूव WPR है, साथ में मुझे प्राउड है उस पर। उसके बाद जो मेरा छोटा शहजादा है सप्तान, ही इज़ सो इंटेलिजेंट, सो जीनियस, अभी वो तमाम यूनिवर्सिटी में है, उसके साथ साथ माशाल्लाह वो जॉब भी कर रहा है, माशाल्लाह उसकी अच्छी जॉब भी है, और दोनों बेटे मैंने माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं जहाँ सऊदी अरब में। सही। बस मैंने यहाँ सेक्रीफाइस तो किया है, फैमिली टैक्स दे के ना, मैंने 10-12 साल सेक्रीफाइस किया है, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे अब जो है ना उस पोजीशन पे आ गए हैं कि अल्लाह करे कि ना करे कि मैं नहीं भी चाहूँगा कि यार हाँ साहब आपको स्विच लेना चाहिए, यानी आपको पब्लिक को टाइम दे, कम्युनिटी को टाइम दे, या फैमिली को टाइम दे, तो अब मैं इंशाल्लाह परोता टेस्ला। एक्चुअली आपकी प्रोफाइल में मैच था कि आप आराम को और रूट है, इब्तदा आराम को सर्टिफाइड, और ये हम कैसे हो सकते हैं? जीरो करोड़ आगे यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर, अब मैं आराम तो अप्रूव्ड या तो सर्टिफाइड कैसे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग यहाँ पे ना परेशान हो जाते हैं कि दोनों चीज़ें हैं क्या, अप्रूव और सर्टिफाइड। आराम को अप्रूव होना कोई कमाल नहीं है, राइट क्यों? उसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है राइट। अप्रूव होने के लिए, और सर्टिफिकेशन लेने में आप एग्ज़ाम्स होते हैं आराम का। अच्छा जैसे आप क्वालिटी में चले गए हैं, सही। PQS चले गए हैं क्वालिटी प्रोसीजर के लिए, अजीब और उसमें आपके एग्ज़ाम होंगे, सही। वो है सर्टिफाइड। सही। सर्टिफाइड फॉर आराम को आपको एक सैप नंबर देती है, जो सर्टिफाइड नंबर होता है SA8। ओके, वो आपका हर जगह पे काउंट होता है कि आप आराम को अप्रूव्ड है और सर्टिफाइड है। आराम को अप्रूव जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये की पर्सन होते हैं कि की पोजीशन होती है, जैसे लीड इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, या कंस्ट्रक्शन मैनेजर, या प्रोजेक्ट मैनेजर, या अपना प्लानिंग मैनेजर, या क्वालिटी मैनेजर, दे आर ओनली अप्रूव्ड। ये की पोस्टें हैं, ये अप्रूव्ड हैं। इनके नीचे जो क्वालिटी की पोस्ट है वो सर्टिफाइड है, और सेफ्टी की जो है वो 2-4 सर्टिफाइड हैं। सही। फिर आप आराम को स्कैप फोल्डर है वो सर्टिफाइड एग्ज़ाम देते हैं, आराम को रिगर है वो सर्टिफाइड है, वो एग्ज़ाम देता है, यानी कि जिनका एग्ज़ाम्स होते हैं वो सर्टिफाइड है, इनके पास सैप नंबर होता है। सही। जो अप्रूवल होते हैं वो ऑडिट का CV टेस्ट कहते हैं, यार कितना एक्सपीरियंस है, सवाल जवाब किया, सामान अप्रूव, बस। माशाल्लाह। तो ये है इस दोनों की आपस में डिफरेंट। क्या मैं ये आराम को अप्रूव्ड या आराम को सर्टिफाइड पाकिस्तान में बैठ के हो सकता हूँ? नहीं, अच्छा, उसके लिए जब तक आपके लिए अकामा नंबर नहीं होगा, अकामा मेंशन करते हैं जब आपका अकामा और आपका पासपोर्ट नंबर, उससे आप सर्टिफिकेट। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में गरीब बच्चा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से डिप्लोमा कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड आप बताएं कि, क्योंकि डिप्लोमा होता है 3 साल का, उसकी फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोई ऐसी फील्ड जो आपको लगा यार कंस्ट्रक्शन की? मैं समझता हूँ कि आप करना चाहते हैं ना, आजकल जो दौर आ रहा है IT का, ठीक। IT का दौर आ रहा है, AI का दौर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, सही। मैकेनिक्स में जाएं, मैकेनिकल में जाएं, क्योंकि सिविल में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लोग पाकिस्तान में ना बैठ के HSC में HSC कर लिया सेफ्टी। अरे खुदा के बंदो, सऊदी अरब में अब वो जगह नहीं रही सेफ्टी की। अब माशाल्लाह सऊदी अरब में इतना बूम आ गया है सेफ्टी का, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो स्टूडेंट हैं जो फारिग तहसील होते हैं, वो इसी डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं, क्वालिटी में सेफ्टी में आसानी से कर लेते हैं। तो उसके बाद जो माशाल्लाह उनकी जो ईमेल्स हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो गई है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये ईजी जॉब है, वाइट कलर जॉब है, सेफ्टी है। तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपना
फील्ड चेंज कर सकते हैं अभी राइट। और राइट पोजीशन पे आ सकते अगर मैं कंस्ट्रक्शन में कोई स्पेसिफिक फील्ड्स की बात करूँ जो आपको लगे कि यार ये फील्ड्स को अगर आप ग्रिप में बना लो ना, डिप्लोमा कर लो तो वो बेस्ट है। हैं। वो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कंस्ट्रक्शन कोई एक फील्ड तो नहीं है ना, हाँ, उसमें आप स्पेसिफिक क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो एक नाम है, यानी कि ये बिल्डिंग है इसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है, उसमें प्लम्बिंग भी है, उसमें एमईबी भी है, फायर फाइटिंग भी है, उसमें आर्किटेक्चर भी है, उसमें बहुत सारी चीज़, तो ये सारे डिसिप्लिन ही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो बीच वन मतलब कि आपको लगे कि यार मैं समझता हूँ कि सिविल के बजाय ना तो अच्छे, हाँ हालांकि मैं भी माशाल्लाह सिविल में मैंने बहुत गेन किया, मैं ये कंप्लेन तो नहीं करूँगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आने वाले दौर में जो है ना आप आईटी पे जाएं, इलेक्ट्रिकल पे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएं, इंस्ट्रूमेंट पे जाएं, ये आखिरी बहुत बेस्ट हो जाएगी। इसका स्कोप भी है, मार्केट में बंदे कम हैं। राइट। और अगर कुछ लोगों ने अगर सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, जैसे हमने अभी बात की कि इंजीनियरिंग करके आओ, वो सबसे ज़्यादा वो पता है, मैं आपको बताता हूँ सर जी, ये यहाँ पे बड़ा दुश्वारी है, राइट। यहाँ पे बड़ी दुश्वारी ये हो रही है कि बेचारे बैचलर्स करके वो फ्रेशर आ जाते हैं, अच्छा, सही। फ्रेशर आ जाते हैं, फ्रेशर का कोई स्कोप नहीं है, वो आपको 2-3 हज़ार में रखेंगे, 4-5 साल बाद आप जब एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब तक आप वैसे मार्केट चेंज होगी आगे फेड अप हो चुके होंगे। फिर बेहतर यही है कि बजाय ऐसा करने के आज़ाद आने के, खुदारा में आपको यही मशहूर आज़ाद मत आए, जॉब ढूंढ के हैं, जॉब सर्च करके हैं, ऑफर लेके। इसका मतलब है पाकिस्तान में बैठ के आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहते हो लिंक्डइन सबसे बेस्ट है फॉर द जॉब फाइंडिंग। यस, क्योंकि मैंने मुझे जितनी भी कंपनी अप्रोच किया लिंक्डइन से किया। सही। हाँ, मेरी प्रोफाइल जाके देखिए माशाल्लाह, राना काशिफ सर गूगल पे लिखे मेरा नाम पहला आएगा। आई एम द फर्स्ट वन इन द मार्केट, आई हैव 18,000 फॉलोअर कनेक्शंस ऑन माय लिंक्डइन, 80,000 इंडिविजुअली। आप गूगल पे, मैं बता रहा हूँ पब्लिक को, भाई गूगल पे लिखे राना काशिफ साहब, पहला नाम मेरा है सऊदी अरब में। सही। ठीक है। बेहतरीन। अच्छा, एक्चुअली अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सऊदी अरेबिया जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा है, न्यूओं पे काम चल रहा है, उसके बाद डिफरेंट यानी कि मेरे ख्याल एक्जीरा करके एक आप रेड सी है। सुने आप नियम पर तो चलो वो तो ठीक है माशाल्लाह, मैं आपको एग्जाम्पल अभी छोटी सी दे, सेक की बात करता हूँ। सेक की मेरा खास एक्सपीरियंस है। जो सेक है सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी, वो हर साल अपने सिस्टम में 8% बिजली डालती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है बिजली कहीं ना कहीं तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है। सुनिए ना मेरी बात, वो क्या है, पब्लिक बढ़ रही है, बिल्कुल आवाम बढ़ रही है। बिल्कुल। मैं 10 साल पहले सऊदी अरब में था, रियाद में था, पब्लिक कम थी, लोग कम थे, गाड़ियाँ कम थी। आज तो इंडस्ट्रियल है, भरा पड़ा है, कहीं खड़े होने की जगह नहीं। देखा बोले ऐसी भी। यानी कि 10 मिनट की ड्राइव आपको 50 की लगी, बिल्कुल। तो ये कंजेस्टेड क्यों हुआ, भर गया, पब्लिक आ गई, आवाम बढ़ गई। ओके, तो जैसे जैसे आवाम बढ़ती है, ज़रूरियात जिनकी बढ़ जाती हैं, जब ज़रूरियात जिनकी बढ़ती हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल की जो शॉर्टेज है, वो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बहुत सारे मुल्क एक अपना पावर बढ़ाते हैं हर साल। सऊदी अरब का रेशियो है 8% ये बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल 3200 मेगावाट है इस साल, तो उन्होंने उस 3200 का 8% निकालना है, नेक्स्ट साल उन्हें जनरेट करना है, उसको सिस्टम में ऐड करना है भाई। बिल्कुल। आप ऐसा ना कि एक पावर हाउस बना हुआ है, मैं जो मैंने लास्ट टाइम काम किया PP10 पे, वो 9600 मेगावाट का है, जो पाकिस्तान की पूरी शॉर्टफॉल पूरी कर सकता है एक पावर हाउस। हमारी 14,000 होगी, मेरे ख्याल 12,000 शॉर्टफॉल पाकिस्तान की, आई थिंक इतना ही है, अगर मैं गलत फिगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा रहा हूँ। ये आज से 3-4 साल पहले की बात है, आज तक मुझे पता है, लेकिन वो पूरी कर सकते हैं, यानी इतनी आप वो हर साल जनरेट करते रहते हैं, उसका करते रहते हैं। हमारे हम मुल्कों में क्या है कि आप जब पीक पे चले जाते हैं, जब तबाही की तरफ जाते हैं, तो फिर जाकर हम सोचते हैं यार ये हमें कर देना चाहिए था, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, ये आगे भी सोचते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी। नेओम माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके साथ साथ अभी अभी काम है सऊदी अरब में करने का, ये 30 तक 2034 तक 34 तक फीफा वर्ल्ड कप तक। यस यस यस, अब हम समझ आ रहे हैं माशाल्लाह। 2027 में भी आ रहा है, एक कप, एशिया कप आ रहा है। आप देखिए स्टेडियम्स बन रहे हैं, कोई 12 स्टेडियम बनने आई थिंक सो पूरे। वो एक स्टेडियम नहीं होता सर, वो पूरा सिटी होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। उसके साथ आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके साथ आपको कार पार्किंग चाहिए, उसके साथ आपको रोड चाहिए, इनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, तब जाके वो बनता है ना। तो इसका बहुत काम है और बड़ा काम आने वाला है इंशाल्लाह। ये सऊदी अरब में 10-12 साल में 2034 तक ध्यान है, कंपनी बनाए, इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं। अच्छा, एक्चुअली सर्टिफिकेशंस कितनी मैटर करती है? जैसे आपने पीएमपी। बहुत। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अक्सर कंपनी आजकल जो है ना, आपको जब जॉब पे जाते हैं ना, तो आपको यही कहते हैं कि यार आप PMP हैं कि नहीं है। अच्छा हाँ, ये ट्रेंड हो गया है। सही। क्योंकि PMP आपको प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट स्किल्स सिखाती है।
how to manage the project with minimum sources and resources. दोनों चीज़ें इसमें काउंट करती है. अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने चेकआउट किया था आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, जो आपने पीएमपी सर्टिफिकेशन की है वो पीएमआई इंस्टीट्यूट से की है। हाँ, वो मैंने एग्जाम दिया। काम दिया प्रॉपर. वो लोग करते हैं लेकिन से नहीं 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 और है वो short process है per time you attend this meeting and you that no that is not a PMP. PMP is professional certification है आपको, और इसका एग्ज़ाम बहुत सख्त होता है. मैंने एग्ज़ाम दिया है. आपको 4 कैमरे वॉच कर रहे होते हैं. ईजी नहीं है. बिल्कुल यकीन मानिए 4 कैमरे लगा के वो आपको 1 मिनट के लिए इजाज़त देते कि आप कहीं आगे पीछे वो भी हो जाए. सही। वो टफ है. सो कुछ नहीं किया. अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरी यहाँ पे जो हाँ, काम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. अगर मैं सऊदी अरब में जाऊं तो जब से ये आप ईस्टर्न रीजन में चले जाएं, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल है. ठीक है. ये तमाम रास्ता नूरा, रासुल खैर, आगे जो है आपका जुबैल, खफजी तक आप चले जाएं. खफजी तक यानी कि रासुल खैर तक तो इंडस्ट्री है ना. 73 40 90 किलोमीटर तक आपको मिलें नज़र आएंगी, आपको प्लांट्स नज़र आएंगे. और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को इतना नवाजा है इस पट्टी को कि वहाँ पे एक तेल का ज़खायर ज़्यादा है. इतने बाहर नहीं है, यानी कि आउटसाइड पे नहीं, इतने समुंदर में यानी कि आप 100 किलोमीटर अंदर जाए वहाँ पे आपको आराम को मिलेगी. 200 किलोमीटर पर जाए आराम को मिलेगी माशाल्लाह. और ये बहुत ही यानी कि रिच एरिया माना जाता है ऑयल गैस की वसात से. अभी लास्ट टाइम मैं मैकेनिक्स कंपनी में था, आयरिश टॉपरी कैंटन, वहाँ मैंने वाल हेड पे काम किया. वो वेल हेड होते हैं ना जिससे आता है ऑयल. सही। लोग समझते हैं ऑयल कहाँ से आता है, खूह लगे हुए था. सर वो एक वेल हेड पे ना इतने वॉल्स होते हैं ना, उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं आज, अगर वो गलत नहीं बोल रहा. यानी कि वो इतना उसको कवर किया होता है प्रेशर को, ज़मीन से जो प्रेशर आ रहा है. और ये क्या समझते हैं कि ज़मीन से सिर्फ तेल ही निकलता रहता है. नो, इसकी पर्चिंग करते हैं पानी की पहले. राइट। मेरी बात समझ रहे हैं. मैं समझ रहा हूँ। ज़मीन में पहले पर्चिंग की जाती है. जब पर्चिंग लेवल होता है तो पानी का प्रेशर बढ़ता है, तो उससे ऑयल ऊपर आता. लोग से बोलते अरे खुदा के जो पानी दिखता तो दरम नीचे कहते, तो वो लेफ्ट बैठे रखते हैं. अच्छी ये इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं बड़ी. अच्छा, एक्चुअली कुछ लोगों की ना अभी तक मेंटालिटी सऊदी अरेबिया को लेकर ना थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं या इंडिया में बात करूं, उनके जो फैमिली मेम्बर ज़्यादातर आए हैं वो एज अ लेबल तबका यहाँ पे आया है, वो पढ़े लिखे नहीं है. वो जाके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको भी यही कहते हैं कि यार आप सऊदीया ना जाओ, बाकी किसी भी कंट्री चले जाओ. नहीं ये गलत बात. ठीक है, यहाँ पे सोशलाइजेशन को दे के दूसरी नहीं मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर. ये ऐसे ही किसी ने फंद मारा है जी. सिंपल सी बात है. हम जितना सऊदी अरब बरकत है वैसे की आप किसी मुल्क में जगह नहीं है. आपको यहाँ पे फजूल खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है. आप क्या करेंगे? ज़्यादा आप खाना खा सकते हैं बाहर जाकर, सही, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं. और क्या है यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यहाँ को क्लब है या कोई चीज़, नो, ये अलाउ ही नहीं. तो इस मुल्क के पैसे में बरकत भी है और बरकत होती भी है. हमने कमा के देखा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हज भी किए हैं, उम्रे भी किए. ये चीज़ें लाजवाल और किसी मुल्क में नहीं. वो उनके माइंड में ये होता है कि यार ये नेशनलिटी नहीं देते. नहीं ना दे, सही ना दे. आप यहाँ से बाहर के लोगों में खबर जाओ. सही. आप इन्हें भी क्यों लेते हो यार? आप क्यों करते हो? राइट. आप यहाँ बैठें, यहाँ से किसी और मुल्क में अप्लाई करें, वहाँ से लेके फिर यहाँ आ जाए. सही. यहाँ आपका मतलब क्या जाए, डॉल नेशनल हो जाएंगे आप. तो क्या ज़रूरत है मेरे को तंग करने की? हाँ, आज से पहले आप देखें 65 के, तो मैं झूठ नहीं बोलता, दौर जो था उसमें माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी के पास नेशनलिटीज़ हैं. ये जो है ना अभी मुझे लगता है ये चीज़ें ओपन भी करने वाले हैं. पीआर आप ले सकते हो, मे बी वो सीआर भी ले सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ना, सीआर खोलने से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो. आप सीआर खोलें, आप सीआर पे पीआर ले लें. सही. वो पीआर 10 साल के लिए है, उसको बोलते परमानेंट रेजिडेंस. वो 10 साल के लिए बाद अक्सर करवा. तो इसकी कितनी कॉस्ट होती है? उसकी कोई इतनी कास्ट नहीं है सैलरी, वो तो बहुत सस्ती है. अच्छा. सीआर तो खोलें, वो पीआर 10-12 हज़ार बाद मिल जाती. अच्छा, यानी कि थोड़ा छोटा सा कोई वो लाई का काम होता है वाइट कलर का. सही. उस पर आपका नाम लिखो तो आप कोई चीज़ परचेज करें, आपके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर आ जाती है. कि बड़ा टेक्निकल आपने बात की. आप सी मिसाल से यार बिजनेस सीआर ले सकते. बिजनेस नहीं भी करना, आप सीआर लो, अभी इधर हो दे दो, आप पीआर के लिए अप्लाई करो. बहुत अच्छी बात है, हर बंदा कर सकते. और ऐसे चांसेस हैं, लोग कर रहे हैं. हमारे दोस्त कई कर रहे हैं, सब करते हैं लोग.
सीआर निकालते हैं, आप खुद काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है बिल्कुल कि या तो मेरे नाम पे काम कर 5% हो तो काम करते हैं लोग, ऐसे ही होता सही। हाँ, अच्छा जैसे आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट यहाँ सऊदी अरेबिया से किया है, तो आपको उस वक़्त जो अमाउंट मिली आपने उससे स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट डू यू थिंक जो लोग यहाँ पे आते हैं या जिनको जो मिलती है, सैलरी के पर्सपेक्टिव से आपको क्या है। कितने मैं आपको सीधी बात बताऊं, एज ए एक्सपर्ट मैं सीधी बात बताऊं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो खुदारा आज से मेरा मशवरा है, अपनी सैलरी का 10% आपको सेव करना ही करना सही, हर महीने। यानी कि ये इस पे मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। ये मस्ट, अच्छा, आप 10% हर महीने आप निकाल दें। सही, आप मुझे ये बताएं कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहता हो, अपनी सैलरी का 10% अपने पर नहीं लगाता, मैं आपको बता दी, मैं मिसाल हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी आपने कहा जाके 10,000 आपने वो शॉपिंग नहीं करता ना, किस लिए? वो पाकिस्तान के लिए सोचता है। सऊदी अरब उनका है जो वहाँ बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ भी खारजी हैं, वहाँ जाते हैं मैं हाँ, बिल्कुल ऐसी 2 दिन गुजरते नहीं, आपको कब वापसी है? ऐसे ही सवाल होता है। बिल्कुल, सिर्फ 3 दिन गुजरते यार वापसी कब है? पर अन्नी दया में होता बिल्कुल ऐसी तेरी मेहरबानी थी, हुण तुम्हें आ रहे हैं, तो वापसी कਦੋਂ होनी? तो सऊदी उनका है जो वाइट कैरेट सूट पहनते हैं, गाड़ियों में बैठ कर टैक्सी करा के जाते हैं, आप तो यहाँ मजदूर हैं भाई, बिल्कुल, सऊदी उनका है। बिल्कुल, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा जो आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए कमाते हैं उनका ख्याल रखा कर, उनको तंग ना किया करें, इतना परेशान ना किया, हो सकता है वो मजबूर हो, आपको सपोर्ट ना कर सकते हो या ना कर पा रहे हैं, तो उनको टफ टाइम मत दिया। बहुत सारे लोग देखे हैं इस तरह परेशानियों में खुदकुशी करते हुए, हादसाती मरते हुए देखे, अपनी कंपनी में देखे आप, परेशानी की वजह से मर जाते बेचारे। सही। अच्छा मैं आपसे 3 प्रो एंड कॉन्स से आता हूँ, फ़ायदे और नुकसानात सऊदी अरब में रहने हैं, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सर नुकसान ये है कि अगर आप कंपनी में जल्दी छुट्टी नहीं जा सकते, और फ़ायदे ये हैं कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ जाते हैं, सही, आपको जावा से मिल जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस। सही। बस नुकसान कोई भी नहीं, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे। यहाँ पे रहने के फ़ायदे हाँ, अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो आपको पे जा रही यूज़ नहीं, सही, ये आपके लिए बहुत बेस्ट जगह है सऊदी अरब, वेरी पीसफुल कंट्री, सही। वी लव सऊदी अरब इंशाल्लाह, और हम करते भी रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ से रिस्क कमाया, कमा भी रहे। और आखिरी एडवाइस अगर आप यूथ को देना चाहें? मैं यूथ को यही कहूँगा कि मेरी यूथ, आप मुझसे बहुत सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ माशाल्लाह, आपको समझाने के लिए, हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, क्योंकि माशाल्लाह बहुत इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स मुझे सुनते हैं, देखते हैं, मेरी प्रोफाइल में भी जाते हैं। कोशिश ये करें कि जिस काज को आप लेके आगे बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं, बस उससे क्या आपका फोकस रहना चाहिए, यानी कि साथ मुस्तकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, आप उसको सीधा रखना है, बस उससे हटना नहीं। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और इंशाल्लाह दुआ भी कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी और सक्सेसफुल। अच्छा, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है अभी 12 बजने वाले हैं जी जी, और आपने बड़ा टाइम निकाला। रात के 12 बजे है, मैंने सुबह ट्रैवल करके दमाम सो थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लगता है कि जितनी वैल्यू आपने इस चीज़ के अंदर ऐड की है, जो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो आपने बनाई है, वो एक बहुत अच्छा ही इस वो मैं तो आपसे फिर आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा, आप मेरे प्रोफेशनल एग्जेक्टिव फोरम को ज्वाइन कीजिए जल्द अज जल्द, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जितने भी प्रोफेशनल्स है आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि उससे हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का भला हो, किसी का फ़ायदा हो सके। राइट। कुछ लोग जॉब सीकर्स हैं, कुछ लोग जॉब प्रोवाइडर्स हैं, तो मुझे प्रोवाइडर्स की तलाश है जो गरीब लोगों को, जो जॉब लेस को जॉब दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो। एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि मतलब कि जितना पाकिस्तानियों को सपोर्ट किए जाए, ये सबसे बेस्ट टाइम, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टाइम है, बिजनेस बहुत आ रहा है। बिजनेस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और हम चाहते हैं कि हाँ, जिस तरह दुबई के अंदर इंडियंस ज़्यादा हैं, हम बेशक हम पाकिस्तान, हम हर मुल्क की तारीफ करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, और पाकिस्तानी हो, अल्लाह का वास्ता है लेट बोले मत ये कर, हम बिल्कुल ऐसे कोई- पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भी चलो ये अच्छा काम कर रहे हो तो आप उसको अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट बन जाया करो, खुदा का वास्ता है, ये हमें अक्सर कंप्लेन रहती है। कोई नेक काज के लिए भी काम कर रहे हो तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अल्फाज नहीं है, शायद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप मेरा दोबारा फिर वीलॉग देखेंगे, अपना पॉडकास्ट लाइव पे देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो थैंक यू सो मच। जैसे मैं बाइट अप करती, और बाकी इन लोगों के कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करना पड़ा इंशाल्लाह करेंगे। सर बाकी ये जब कहेंगे, मैं जब मुझे आप हुक्म देंगे मैं दौड़ा चलाऊंगा। ठीक,
और इंशाल्लाह जो ये प्रोफेशन जो आपने कम्युनिटी क्रिएट की है, प्रोफेशनल एग्जेक्टिव्स फोरम्स, ये तो परफेक्ट ये चैप्टर फोरम। कम्युनिटी क्रिएट की गई है, इंशाल्लाह वो भी मैं किसी ना किसी तरह कवर करता रहूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे आज आपने हमारा इवेंट देखा है, आप उसकी हाईलाइट पब्लिक में बताएं कि ये फोरम है, इसको जारी करें। मेरा अभी तक हमने फोरम का लिंक भी नहीं बनाया है। आप मेरा पर्सनल दे सकते हैं कि मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हों। मैं चाहता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे टीम्स मिल जाएँ, यानी कि जैसे रियाज बड़ा शहर है, मुझे टीम्स बहुत सारी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स की टीम चाहिए, वुमेन प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए, मुझे जो है ना इसके लिए चाहिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ उसके लिए चाहिए, उसके साथ इंजीनियर जो प्रोफेशनल वो चाहिए, जॉब्स जो क्रिएटर है वो चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, और जो स्पॉन्सर है वो चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो क्या कहते हैं उसको यार, बिजनेस क्रिएट करते हैं वो, इन्वेस्टर्स, उनकी टीम चाहिए, ताकि कुछ लोग हो ना मिलने वाले, ताकि ये लोग आपस में मिलेंगे तो बिजनेस बनेगा ना। हाँ, एजुकेशन के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उसमें मेरा ज़्यादा फोकस है। हम लोगों को नहीं पता है कि एजुकेशन में यहाँ सऊदी अरब में कितनी सहूलतें हैं, किसी को नहीं पता। मैं आज बता रहा हूँ, खुदा के बंदा, अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज थे, दूसरे कंट्री में भेजते हो, सऊदी अरब में ये सहूलतें हैं। और इंशाल्लाह मैं ये कवर करूँगा पॉडकास्ट आपके बेटे के साथ। हाँ, उनके उसके बाद सारा हाँ, वो सत्य सूचना उनको सारी डिटेल का पता है, वो आपको बता देगा आप किस तरह यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। डोंट गो फॉर एनी अदर कंट्री। ओके, आप इधर रह रहे हैं, यहाँ से कमाया और उसी कामे पे रहते हैं। मेरा बच्चा मेरे कामे पे है, पढ़ भी रहा है माशाल्लाह। ये भी गलत बात है कि अम्मा खत्म हो जाना, नहीं, इतना नहीं होता भाई, किसी को पूछो दसो तो समझ आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।